जैसी करनी वैसी भरनी। एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक स्त्री को विवाह हुए कई वर्ष हो गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको एक भी पुत्र नहीं हुआ। इसलिए वह पुत्र पाने के लिए मूर्ख और धूर्त मनुष्यों के पास जा जाकर कई प्रकार के टोटके, यंत्र मंत्र, ताबीज जैसे कई तरीके अपनाने लगी, जिसे देखकर उसके परिवार वाले चिंता में रहने लगे कि यह क्या क्या करती रहती है। लेकिन एक माँ की कोख सूनी होने पर उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। उस पर क्या बीतती है यह सिर्फ वही जान सकती है। एक बार एक पाखंडी ने इस मूर्खा स्त्री से कहा कि मंगलवार की रात को यदि तू फलाने आदमी के घर में आग लगा दे तो गुरु के कथन अनुसार अवश्य तुझे पुत्र होगा। बस मूर्ख स्त्री ने उसकी बात सुनकर बिना कुछ सोचे समझे जैसा उस पाखंडी ने कहा वैसा ही किया। उसने उस व्यक्ति के यहाँ आग लगा दी। उस भयंकर आग में बहुत सारा माल, गायें, भैंस और बछड़े कुल मिलाकर 8 जीव चीखते चिल्लाते जल मरे और सब देखते रह गए। कुछ दिनों बाद उस स्त्री को पुत्र हुआ और समय बीतने पर वह 8 पुत्रों की माँ बनी। उसका बूढ़ा ससुर अपने बेटे की बहू के उस आग लगाने वाले कुकृत्य को भली भांति जानता था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं रहा था। लोक लज्जा के कारण वह चुप रहा। एक दिन उसने सोचा, मालूम पड़ता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इतना मन में विचार करके वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। फिर आगे चलकर उस स्त्री के बेटे ज्यों-ज्यों बड़े होते गए वह सबका ब्याह करती गई, लेकिन जिस लड़के का ब्याह होता वह मर जाता था। इस प्रकार उसके सब बेटे मर गए। तब वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके बूढ़े ससुर ने कहा, देखा, भगवान के घर अंधेर नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। वहाँ पर सच्चा न्याय होता है। यह बात सुनकर बहू को ऐसे लगा मानो घाव पर नमक छिड़क दिया गया हो। उसने कड़क कर ससुर से कहा, 8 बाघ जैसे मेरे बेटों के मर जाने से मानो तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। पास पड़ोस के लोगों ने भी आकर बूढ़े को बुरा भला कहा। सबकी बातें सुनकर जब बुजुर्ग से नहीं रहा गया, तब बूढ़ा बोला, मुझे मेरा परिवार बहुत प्रिय है, परंतु इस अभागिन ने किसी मूर्ख पंडित के कहने पर एक गृहस्थ के घर में आग लगा दी थी, जिसमें 8 निर्दोष जीव, उसमें पशु भी चिल्ला चिल्लाकर जल मरे थे। वही 8 इस मूर्खा के 8 पुत्र होकर जन्मे और अब वे ही इसे संताप की आग में जलती छोड़कर चल बसे हैं। बूढ़े की यह बात गांव वालों को जच गई और उस मूर्खा ने भी समझ लिया कि यह मेरे ही कुकर्म का फल है। उसके बाद वह अपने ससुर को ज्ञानी समझकर उसकी सेवा करने लगी और सतमार्ग पर चलने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप वह सुखी हुई और उसको कुछ समय बीतने पर
एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, अपनी खुशी के लिए जो दूसरों के बहकावे में आकर गलत काम करते हैं, उसका परिणाम क्या होगा, यह तो हम सभी जानते ही हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।